अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो लास्ट तकरीबन नोमेनक्लेचर है हमारी, इसमें अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, और दोज कंपाउंड विच शोज the properties like benzene, these are called as aromatic hydrocarbon। तो हम यहाँ पर जो है कंपाउंड सारे बेंजीन वाले पढ़ेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद हो, उनको हम लिखा करते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसकी नोमेनक्लेचर में, इनकी नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो एलिफेटिक से हटके हैं। जैसा कि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है वो रूल पढ़ते रहे हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो सारे इसके जो रूल है वो इससे थोड़े से हटके हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम बेंजीन ले लें C6H6, उसका एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसको निकाल कर वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें, ये बनेगा C6H5, और यहाँ पे जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, अब ये बनने वाला कंपाउंड जो है इसको नाम देंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा लें, यहाँ मैंने क्वेश्चन लगाया, इस क्वेश्चन की जगह आप OH लगा लें, यहाँ NH2 लगा लें, यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा लें, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा लें, फॉर्माइल ग्रुप लगा लें, ठीक है, सल्फोनाइल ग्रुप या SO3H ग्रुप लगा लें, ये सारी की सारी जो बेंजीन बनेगी ये कहलाएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी तरह से अगर दो इसके हाइड्रोजन निकाल लिए जाएं, C6H6, यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए जाएं, ठीक है, हर कार्बन के पास बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है और उसके दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन से निकाल कर, तो उसकी जगह अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा लेंगे तो C6H4 और यहाँ पर लग जाएंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब ये बेंजीन क्या कहलाएगी? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने जितनी भी बेंजीन लिखी हैं इनमें देखें एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक वहाँ पर ग्रुप ऑफ द एटम लगा दिया गया, तो ये सारी की सारी कौन सी बेंजीन है? दीज आर कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो नेम था वो किस तरह से लिखा जाता था? तो उसको लिखने का जो रूल है वो रूल ये है कि बेंजीन का नाम जो है वो एंड पे लिखा जाएगा और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको यूज़ किया जाएगा एज आ प्रीफिक्स। तो पहला रूल उसमें ये कहता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देयर नेम आर रिटन इन सच अ वे दैट द नेम ऑफ द बेंजीन इज रिटन एट लास्ट एंड द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज्ड एज प्रीफिक्स और इट इज़ रिटन एट फर्स्ट। तो अगर हम देखें इसका नाम क्या बनेगा, ये ब्रांच का नाम है मिथाइल, तो इस वाले अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम बनेगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम बनेगा हाइड्रोक्सल बेंजीन, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इसका नाम है अमाइनो बेंजीन, NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। ये है फॉर्माइल ग्रुप, तो इसका नाम बनेगा फॉर्माइल बेंजीन। इसी तरह से ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिल बेंजीन, ठीक है। ये जो हैं इसके क्या बने, हम लोग कह सकते हैं इन कंपाउंड्स के नेम। इसी तरह से इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ये जो मैंने जितने भी नाम लिखे हैं इनका स्पेशल नेम भी है। इनको स्पेशल नेम से भी क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि अगर बेंजीन पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो इस मॉलिक्यूल का स्पेशल नेम आएगा टॉलीन। अगर OH ग्रुप लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है फिनोल, ठीक है। और यहाँ इसका एक और नाम भी है कार्बोलिक एसिड। ये OH ग्रुप के 3 नाम हैं, हाइड्रोक्सिल बेंजीन, फिनोल और कार्बोलिक एसिड जो है ये स्पेशल नेम है। इसी तरह से अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है एनिलीन, स्पेशल नेम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। इसका स्पेशल नेम है बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसका स्पेशल नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिनके अगर हम वैसे देखें तो ब्रांच का नाम पहले ले आए और उसके बाद बेंजीन का, और साथ साथ इनके कुछ स्पेशल नेम है, जैसा कि इसको हमेशा स्पेशल नेम से पुकारा जाता है और वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है रूल कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उनको स्पेशल नेम से पुकारते हैं या उनका जो ब्रांच है उसको पहले ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये समझना है कि हमने देखा हुआ है कि ब्रांच का जो पोजीशन होती है हमने वो मेंशन करनी होती है। जब हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, तो बेंजीन की एक ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके बारे में ये लिखा जाता है, इट हैज़ अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये बेंजीन के बारे में बात लिखी जाती है। रेगुलर मीन के एक रेगुलरिटी है, कहीं पर इरेगुलर नहीं है। रेगुलरिटी मीन आप ये समझ लें कि यहाँ 6 के 6 कार्बन है, तमाम कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पर एक जैसी है, इसका मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर बना। साइक्लिक है कि ये रिंग फॉर्म में है। हेक्सागोनल मीन के 6 कार्बन इसमें मौजूद हैं। तो रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल का क्या मतलब है कि चूँकि तमाम की तमाम बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इक्वल हैं, इसका ये मतलब होगा कि अगर हम बेंजीन में नंबरिंग स्टार्ट करने लगे तो चूंकि ये रेगुलर साइकिल जो है, ऐसा कि अगर आप एक रेगुलर साइकिल देखें तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी पॉइंट से भी स्टार्ट हों और आप उसी पॉइंट पर वापस आएँ, तो आपको जो टाइम लगता है इस पॉइंट पर वापस आने में, अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो फिर भी आपको इधर आने में उतना ही वक्त लगेगा। तो इसको कहते हैं रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से बेंजीन के अंदर भी रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो बेंजीन के अंदर भी ऐसा ही कि अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट हों या इस पॉइंट से, तो तमाम कार्बन के लिए हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब तमाम कॉर्नर आप समझ लें कि एक जैसे हैं। तो इसलिए आप इसको 1 कार्बन कह लें, इसको कह लें, इसको कह लें, इसको कह लें, तो एक ही बात है। इसका मतलब ये था कि जब आप सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा लें, इधर लगा लें, इधर लगा लें, तो आप जिस कार्बन पर भी पहला सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन होगी। तो इसलिए जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, वो जो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी लगा ले, यहाँ पर भी वो फर्स्ट पोजीशन है। तो इसलिए जब हमें पता है कि हमारी पहले सब्स्टिट्यूएंट हमेशा फर्स्ट पर होगा, तो हम उसकी पोजीशन को मेंशन नहीं करते। इसलिए जब पहला सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो आप उसका नाम पहले लगाकर उसके एंड पर बेंजीन लगा लें, उसकी पोजीशन को मेंशन करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब बारी आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाएँ। अच्छा, फॉर डाई सब्स्टिट्यूएंट अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे। अगर तो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, ऐसा कि ये कंपाउंड लिखे तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट देखें, इसमें भी दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, इसी तरह से दोनों ग्रुप जो हैं वो सिमिलर हैं। तो इसके लिए जो सिंपल रूल वो यही कि ब्रांच का नाम पहले और पेरेंट नेम जो है वो बाद में। पेरेंट नेम यहाँ पर हमने बेंजीन को ही देना है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन को कंसीडर किया जाता है एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल। तो अब ब्रांच का नाम चूँकि पहले आएगा, तो किस तरह से, अगर दोनों सिमिलर हैं तो किसी एक को आप फर्स्ट कार्बन कह लें जहाँ पर वो अटैच है, दूसरी सेकंड और इधर से थर्ड। इसी तरह से ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ठीक है। और अगर ये ग्रुप इधर लग जाए तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर जो हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डिफरेंट हुआ करते हैं, ठीक है। और 3 से ज़्यादा आइसोमर जो हैं वो नहीं बनते, तीनों के तीन इसके आइसोमर बनेंगे। यहाँ इसके जितने भी आइसोमर बनाए वो एक जैसे ही होंगे, इसलिए ये कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एक आइसोमर होता है, क्योंकि पोजीशन एक है, और 2 वालों का क्या होते हैं 3। इसी तरह से देखें, ये 1 2, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4। अब देखिए इसका नाम क्या बनेगा, 1 और 3 पर है मिथाइल, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम बनेगा। इसी तरह से इसका कॉमन नेम है
इसका कॉमन नेम है, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हों तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में कॉमन नेम है ज़ाइलीन। इधर इसका भी नाम क्या है, ज़ाइलीन, और इसका भी कॉमन नेम क्या आएगा, ज़ाइलीन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सब मिथाइल ग्रुप हैं। लेकिन चूंकि तमाम ज़ाइलीन एक जैसी नहीं है, ग्रुप एक पोजीशन पर नहीं है, तो अगर 1-3 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एम, ज़ाइलीन। एम क्या होता है, मेटा पोजीशन, एम मीन मेटा पोजीशन, और वो कौन सी होती है, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हों और वो 1-3 पोजीशन पर हों, तो इसलिए इसको बोलेंगे एम ज़ाइलीन। इसको बोलेंगे ओ ज़ाइलीन। ओ जो है ये वर्ड है ऑर्थो से, और ऑर्थो कब होता है, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट 1-2 पोजीशन पर हों। और ये वाली जो ज़ाइलीन है, इससे पहले पी लगाएंगे, पी मीन क्या होता है, पैरा, और पैरा आता है जब 2 सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर मौजूद हों, 1-4 पोजीशन पर। तो ये आ गया 1-3 डाईमिथाइल, 1-2 डाईमिथाइल, 1-4, या मेटाज़ाइलीन, ऑर्थोज़ाइलीन और पैराज़ाइलीन। अच्छा, इधर नाम लिखेंगे तो इधर हमने इसका नाम पढ़ा था, इसका नाम बनेगा बेंजीन, ठीक है, 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हमने एक रूल पढ़ना है कि एक हम ऑर्डर देखेंगे, उस ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी किसी कंपाउंड में लगा हो तो इसको प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मीन इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा कि जब भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है तो पेरेंट नेम के तौर पर जो नाम यूज़ होता है वो किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसलिए हमेशा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम है वो कहाँ पर आएगा, एंड पर आएगा। तो ये नाम बनेगा बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा बेंजीन 1-3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नाम बनेगा 1-4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से इसका भी स्पेशल नेम है, और वो स्पेशल नेम है पैथालिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से ये भी पैथालिक एसिड है और ये भी पैथालिक एसिड है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर इसका भी क्या बन गया, स्पेशल नेम बन गया, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसमें डिफरेंस पढ़ा था कि ये आइसो है, ये टेरी है, और ये सिंपली हम इसको क्या कह देते होते हैं, पैथालिक एसिड। इसमें आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लगाते, इन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से ना इनका डिफरेंट नेम है कि ये ऑर्थो आप लिख सकते हैं, और इसके लिए आप मेटा नहीं लिखते बल्कि आइसोपैथालिक एसिड कहते हैं स्पेशल नेम में, और इसके लिए इसके स्पेशल नेम में क्या कहते हैं, टेरीपैथालिक एसिड। तो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर 2 सिमिलर हों। अब मेन पॉइंट आया, अगर 2 डिसिमिलर यहाँ पर आ जाएं फिर उनकी नेमिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इसके लिए जो रूल है वो नंबर 1 ये कि अगर तो हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्पेशल नेम बन रहा हो, ऐसा कि ये देखें अगर हम इसको गायब करते हैं तो ये एनिलीन है, अगर हम इसको देखते हैं तो बेंजल्डिहाइड है, अगर हम इसको हटाते हैं तो बेंजोइक एसिड है, इसको हटाते हैं तो ये फिनोल है। इसी तरह से इसमें भी दोनों के दोनों स्पेशल नेम वाले हैं, इसमें ये स्पेशल वाला है, ये स्पेशल वाला नहीं है। तो अगर तो दोनों के दोनों हमारे पास ऐसे हों कि मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिससे स्पेशल नेम आ रहा हो, दूसरे से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, स्पेशल नेम वाले को नंबर 1 कार्बन उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ठीक है। और पहला रूल हमारा क्या आया कि हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐसा होगा जिससे स्पेशल नेम आता होगा तो हम उसको नंबर 1 लिखेंगे, और बाकी दूसरे की तरफ चलेंगे तो उसको जो नंबर मिलेगा वो नंबर दे देंगे। अब जो पेरेंट नेम होगा वो हमारे पास स्पेशल नेम लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो नंबर 1 जिस हम फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं उसी के ऊपर पेरेंट नेम लिखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक के अंदर देखा था कि अगर OH भी लगा था लेकिन कार्बोक्सिलिक को अगर नंबर 1 मिला है तो हम पेरेंट नेम उसको एसिड से दे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम इधर स्पेशल नेम देंगे, तो इधर अगर हम नाम देंगे तो स्पेशल नेम इसका क्या बनेगा, फिनोल पर, क्योंकि आइडो का स्पेशल नेम नहीं है। तो अब देखिए नाम लिखें तो ब्रांच का नाम, पहले ये ब्रांच है और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या बन गया, स्पेशल। तो हम लिखेंगे 3 पर लगी है आइडो, तो लिखेंगे 3 आइडो, और स्पेशल नेम इसका क्या बनता है, फिनोल। देखिए इस कंपाउंड का ये नेम बनेगा, 3 आइडो फिनोल बनेगा। अब अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच हैं जैसा कि ये और ये, दोनों से स्पेशल नेम नहीं बन रहा, अब कहाँ से नंबरिंग करें और किसको यूज़ करें एज अ पेरेंट नेम।
तो नंबरिंग कहाँ से करें मेन पॉइंट, तो इसके लिए जो रूल है वो ये कि अगर दोनों ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हों जिनके दोनों के ऊपर स्पेशल नेम ना बन रहा हो तो आप यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये आपके रूल बुक में लिखे हैं, मैं रूल लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इफ बोथ वर नॉट गिव स्पेशल नेम टू द कंपाउंड, उनमें से किसी एक का भी स्पेशल नेम ना बनता हो तो आप यहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अलिफेटिक कंपाउंड के हवाले से, वो ये कि अल्फ़ाबेटिकली जिस कंपाउंड का नाम लास्ट आएगा आपने क्या करनी है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसा कि देखें ABC पहले आया, आई बाद में आएगा, तो इसका मतलब इसका नाम बाद में आ रहा है आइडो का, तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा होगा 1 2 और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका रूल क्या है, इफ़ टू सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट दे आर नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है, they are not present or not given the special name, they are named in alphabetical order। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लास्ट नाम होगा उसको नंबर 1 देंगे। अच्छा, नंबर 1 तो सिर्फ हमने नंबरिंग के लिए किया है, अब किसका नाम पहले आएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच हैं, दोनों का स्पेशल नेम नहीं है, अगर स्पेशल नेम होता तो एंड पर ब्रांच का नाम पहले आ जाता। अब हम दोनों के लिए क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा हमें पता है वो ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है, जिसका बाद में आता है वो बाद में। हाँ, सिर्फ ये रूल याद रखना है कि नंबरिंग के लिए आपने ये तरीका यूज़ करना है, ये तरीका नंबरिंग वाला अलिफेटिक से हटकर है। नाम लिखते हुए अलिफेटिक वाला यूज़ करना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आया वो पहले, तो क्लोरो पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। अब हम क्या लिख देंगे, आइडो बेंजीन। अब देखें मैंने आइडो के साथ फर्स्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 3 पर है तो अंडरस्टूड है वो फर्स्ट पर ही है। फर्स्ट वाली पोजीशन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था वो आप नहीं लिखा करते, तो इसलिए इसका नाम बनेगा 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। यहाँ देखें ये भी स्पेशल नेम नहीं देता, ये भी स्पेशल नेम नहीं देता, तो हम यही रूल यूज़ करेंगे, बी पहले आता है एन बाद में आता है, तो 1 2। अब अल्फ़ाबेटिकली भी बी पहले है तो नाम आएगा 2 ब्रोमो और उसका नाम है नाइट्रो, तो ये कंपाउंड का नाम बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ये नेम बन जाएगा। अब इसमें लास्ट रूल वो ये कि अगर दोनों ही ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जिनसे स्पेशल नेम बनता है तो किसको नंबर 1 दें, किसको नंबर 2 दें, उसके लिए एक ऑर्डर दिया गया। ये ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर। देखें ये है प्रायोरिटी ऑर्डर और ये ऑर्डर स्टार्ट होता है यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलना है। क्या मतलब, लेफ़्ट से स्टार्ट होना है, इनमें से जो इस साइड पर ग्रुप लगा होगा वो फर्स्ट होगा, इस तरफ जाते हुए उसको नंबर लोअर दिया जाएगा। मतलब देखें अगर ये दोनों ग्रुप लगे हैं तो आपने इसको नंबर 1 देना है, इसको 2। अगर ये और ये लगा है इसको नंबर 1 देना है, इसको 2। अगर ये दोनों लगे हैं इसको नंबर 1 देना है और इसको 2 देना है। और जो नंबर 1 पर होगा स्पेशल नेम उसी का आएगा, इसका मतलब दूसरी वाला जो होगा उसका नाम एज अ ब्रांच आएगा। तो अगर दोनों सेम होंगे तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला जो नाम है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप का, फिर है नाइट्राइल का या आप इसको कहते हैं सायानाइड, और इस ग्रुप को हमें पता है कहते हैं फॉर्माइल। इस ग्रुप का नाम होता है एसिटाइल। इस ग्रुप का तो आपको पता है हाइड्रोक्सल। इस ग्रुप का आपको पता है अमीन। इस ग्रुप का आपको पता है अल्कोक्सी, और ये क्या है अल्काइल। तो इन ग्रुप्स में से जो इधर से इधर चलना है, जो पहले आएगा वो पेरेंट नेम बनेगा, उसी को नंबर 1 देना है। तो यहाँ देखें NH2 बाद में है, ये पहले है, इसका मतलब है 1 2, तो ये ब्रांच आ जाएगा और बाकी सारा पेरेंट है। ठीक है, तो क्या नाम बनेगा 2 अमाइनो और स्पेशल नेम इनका क्या है बेंजल्डिहाइड। तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखें ये फर्स्ट आएगा तो 1 2 3, तो ये आएगा 3 हाइड्रोक्सी और कंपाउंड का नाम स्पेशल क्या आएगा बेंजोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इधर देखें OH पहले है NH2 बाद में है, तो 1 2 3 4, तो नाम बनेगा 4 अमाइनो फिनोल।
ये नाम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास रूल इन कंपाउंड्स को नाम देने के। अगर ये आ जाए पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसा कि ये आपके एक्सरसाइज में एक मौजूद है, पॉली मीन एक से ज़्यादा 3 से 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो वो जो रूल हमने पढ़े हैं वही देखें। अगर हम इसको हटाएं तो इन दोनों का स्पेशल नेम है ज़ाइलीन। ठीक है, अगर इन तीनों को हटाएं तो स्पेशल नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी वजह से स्पेशल नेम आ रहा है, इसकी वजह से स्पेशल नेम नहीं है। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा हमने देखा स्पेशल नेम वाले हों तो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। या एक भी स्पेशल वाला हो तो आपने हमेशा उसी को प्रायोरिटी देनी है। जैसा कि देखेंगे स्पेशल वाला है तो हमने प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, तो प्रायोरिटी में देखें ये पहले है अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल, ये अंड पे हैं, तो इसका मतलब हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, जिधर को मर्जी चलें, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर ये इथाइल होता तो ये मिथाइल होता, तो फिर ई वाले को पहले 2 देते, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली फिर उसको पहले नंबर पोजीशन आनी थी। अब देखें नाम कैसे आएगा, अल्फ़ाबेटिकली पहले बी आता है, तो 4 ब्रोमो, 2 6 डाई मिथाइल, और बाकी स्पेशल नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये इसका नेम है। तो ये थे बच्चे हमारे पास इसके रूल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अगर सेम हो तो कैसे नेम करना है, अगर डिफरेंट हो तो कैसे नेम करना है। लास्ट पर हमने ये देखना है, जैसे हमने अल्केन का अल्काइल बनाया था, अब हम ज़रा बेंजीन से भी कुछ अल्काइल या उसका हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनेगा। अब अगर हम बेंजीन ले लें C6H6, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो C6H5 बनेगा। जैसा कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो स्ट्रक्चर वाइज भी हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। आप किसी एक को निकाल दें तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये यहाँ हम एक ब्रांच लगा देंगे कि हाइड्रोजन निकली हुई है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बनेगा, फिनाइल। ठीक है, और फिनाइल के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है पीएच मीन फिनाइल ग्रुप। अगर हम ले लें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये डिफरेंस याद रखना है, बेंजीन का हाइड्रोजन निकालें तो फिनाइल, और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का आप हाइड्रोजन निकाल दें तो बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका फैमिली नेम क्या होता है, एराइल, और एराइल को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, AR से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बेंजीन का हाइड्रोजन निकालें फिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में से हाइड्रोजन निकालें तो डिफरेंट टाइप्स के आगे हमारे पास जो है ना YL वाले कंपाउंड बनेंगे, उनको फैमिली नेम क्या देंगे, एराइल देंगे। जैसा कि आप ये ले लें टॉलीन CH3। ठीक है, अब देखें इसके हम 3 तरह से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें, कहाँ से, बेंजीन में से नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट में से, तो सब्स्टिट्यूट बेंजीन में से हाइड्रोजन चाहे आप सब्स्टिट्यूएंट में से निकालें, इधर से निकालें, आप क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे। तो अगर हम उसका एक हाइड्रोजन निकालें, ऐसे हम उसके 2 हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं मिथाइल के, और तीनों भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का कंबाइन नेम क्या है, एराइल। डिफरेंस करने के लिए इसका नाम है बेंजाइल। एक हाइड्रोजन निकले तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन निकले तो बेंजल, और अगर 3 हाइड्रोजन निकले तो बेंजो। ये हैं इन तीनों में डिफरेंस कि अगर हम सब्स्टिट्यूट बेंजीन में से मिथाइल में से एक निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बन चुका होगा, बेंजाइल, बेंजल, और इसी तरह से बेंजो। और अगर हम इस टॉलीन में हाइड्रोजन निकाल रहे हैं बेंजीन में से, ये हम कहाँ से निकाल रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट लेकर वहाँ से हाइड्रोजन को क्या किया था, रिमूव। अगर हम रिंग में से, यहाँ मैं रिंग लिख रहा हूँ, रिंग में से हाइड्रोजन निकाल दें, सब्स्टिट्यूएंट वैसे ही रहने दें, ये देखें यहाँ से, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये भी एराइल है, और चूंकि ये कहाँ से निकल रही है, 1 2 3 4 पोजीशन से, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये था टॉलीन, तो टॉलीन से ये क्या बन जाएगा, टोलाइल, तो इसका नाम क्या होगा, पैराटोलाइल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से निकालें ऑर्थोटोलाइल, यहाँ से निकालें तो मेटाटोलाइल।
ये इनमें डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं हाइड्रोजन। ऐसे आप लास्ट इसमें एग्जांपल ये देख लें कि ये था CH3, इसको हम क्या कहते हैं कॉमन नेम, हम इसको कह रहे होते थे ज़ाइलीन। आप क्या करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ऐसे टॉलीन से निकाली है तो ज़ाइलीन से ये क्या बनेगा, ज़ाइलाइल, ये ज़ाइलाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे इनके अंदर जो है वो आपस में डिफरेंस है। ये भी पैरा ज़ाइलाइल हम कह सकते हैं या सिंपल ज़ाइलाइल कह लें। ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में से आप क्या करेंगे, जब निकालेंगे तो इनको कहेंगे हम ओवरऑल, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एराइल ग्रुप कहलाएंगे। तो ये था हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ दी बेंजीन। इसकी एक्सरसाइज के अंदर 1-2 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। वीडियो को देखकर आपने कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।